अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन पीर और आज की जो मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है। मार्केट आज मस्बत रुझान की तरफ जाती हुई नज़र आई। जुमे को जैसे हम बात कर रहे थे कि मस्बत आशारिये नज़र आए, जो ख़ास करके जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से उसको रिटेन किया गया और जो फॉरवर्ड गाइडलाइंस दी गई हैं वो बहुत मस्बत हैं और उस हवाले से जो मार्केट के ऊपर उसके जो असरात हैं वो नज़र आएंगे अब आने वाले चंद दिनों में। क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक का जो कहना था कि हम 7% तक जो है उसका इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं, इसको रिटेन कर रहे हैं और उसके बाद अगर आने वाले दिनों में एक तो ये अगले 2 माह के लिए इसको यहाँ तक रखा गया है और अगर आगे आने वाले दिनों में अगर उसको बढ़ाया भी जाता है इंटरेस्ट रेट को तो उसको बहुत छोटे छोटे पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। तो ये एक मस्बत ख़बर है और फॉरवर्ड गाइडलाइंस का देना ये बहुत मस्बत ख़बर है। इससे जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और उसके अलावा कारोबारी हजरात जो कारोबार की तरफ आना चाहते हैं, ख़ास करके सीमेंट सेक्टर में काम करने वाले हों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड या कमर्शियल बैंक से रिलेटेड और बहुत सारे सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल है, इन सेक्टर्स में जो लोग काम करना चाह रहे हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हों, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उनके लिए भी ये ख़बरें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ जो एक अहम इशू है जिसके ऊपर अभी थोड़े से कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, बिजनेसमैन जो हमारी कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनकी तरफ से जो कंसर्न दिखाई दे रहे हैं वो ख़ास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो न्यू पॉलिसी है 2 टाइम्स इवन के इट वाज उसको अप्रूव कर दिया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से उसको कर दिया गया था अप्रूव, लेकिन बावजूद उसके अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म की कोई वाज़ेह चीज़ें सामने नहीं आ रही। और जो द पीपल सिटिंग, जो उसके सीसी की मीटिंग में जो लोग बैठते हैं वहाँ पर कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और उन इख्तलाफात की वजूहात ताहाल अभी सामने नहीं आई हैं और इस हवाले से काफ़ी कंसर्न दिखाई देता है। ख़ास करके इंडस्ट्रियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ का कंसर्न दिखाई देता है। बात करें अगर आज की मार्केट की सूरत हाल की, तो मार्केट में आज मस्बत रुझान नज़र आया। कुछ साइडवेज जो मूवमेंट चल रही थी उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की आज मार्केट ने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मज़ीद इलेबरेट करने की ज़रूरत है कि जैसे बात हो रही थी कि 46,000 का जो लेवल है यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा रुक गई है। मार्केट को आप ये समझ लीजिए कि मार्केट जैसे 42,000 के बाद चढ़ना शुरू हुई तो इसने जाके अब थोड़ा सा साइड ऑफ ब्रीदर लिया है और उस साइड ऑफ ब्रीदर का बहुत ज़रूरी था यहाँ पे मार्केट का रुक जाना। क्योंकि अगर आप पिछले थोड़ा सा ट्रेंड भी देखें तो 46,000 और 47,000 का जो लेवल है मार्केट का उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप पिछली 2-3 लास्ट जब 54,000 पे मार्केट चली गई थी तो उस ड्यूरेशन के अंदर भी अगर आप देखें तो 46 और 47,000 के लेवल के ऊपर आके मार्केट थोड़ा सा रुक गई थी और यहाँ पे ये साइड बाउंड रेंज के अंदर रही, साइड वे रेंज के अंदर रही, करेक्शन लेती रही, कंसोलिडेटेड फेज में रही और ये अरसा काफ़ी हफ्ता 1.5-2 हफ्ते इसी तरीके से मार्केट चलती रही जैसे कि मार्केट ने अभी इस वक्त आपके सामने पिछले 2 हफ्तों से जो मार्केट की सूरत हाल रही है वो परफॉर्म किया है। तो इसमें बिल्कुल किसी किस्म के कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अपनी इस वक्त बेहतरीन सतह पर मौजूद है। पिछले साढ़े 2 साल या 2.5 साल की आप बात करें तो इस वक्त मार्केट बेहतरीन सतह पर मौजूद है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट अच्छे की तरफ मज़ीद गामज़न होगी। क्योंकि आशारिये इस हवाले से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस वक्त रिटेन कर दी गई है और उसके साथ जो फॉरवर्ड गाइडलाइंस दी गई हैं, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरवर्ड गाइडलाइंस जारी कर दे। उसके हवाले से जो इंडस्ट्री है वो एक अपना मस्बत उसके ऊपर इसका एक्शन ले सकते हैं और आगे की तरफ हम उसको रोल आउट कर सकते हैं। बात करें आज की मार्केट की सूरत हाल पर तो आज फिर मार्केट ने ऑफिशियली 46,087 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है 219 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। 46,189 पॉइंट्स का एक इसने हाईएस्ट लेवल देखा है और 45,868 पॉइंट्स का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। मजमूई तौर पर 378 कंपनीज ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 193 कंपनीज एडवांस पर, 163 कंपनीज डिक्लाइन पर और 22 कंपनीज रहीं अनचेंज्ड। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स थोड़े से आज स्लाइट उसके अंदर रहे, साइडवेज रेंज के अंदर रहे। 47 करोड़ के आज वॉल्यूम्स जनरेट हुए। 21 अरब 4 करोड़ रुपए इसकी कुल मालियत रही। 25 करोड़ 82 लाख शेयर्स का आज के 100 इंडेक्स में कारोबार
कारोबार हुआ और 13 अरब रुपए इसकी तकरीबन 13 अरब 53 करोड़ रुपए इसकी कुल मालियत रही। टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो अपनी मस्बत रैली के ऊपर मौजूद है 7 करोड़ 68 लाख शेयर्स के साथ रहा पहले नंबर पर। इस सेक्टर में 12 कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। अगर इस सेक्टर की अगर आज की परफॉर्मेंस का अगर जायज़ा लें तो इसमें आप देखें कि आज ज़बरदस्त मार्केट में ना सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हुए हैं बल्कि मोस्टली जो टॉप इसके स्क्रिप्ट्स हैं उनमें आज शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ दिखाई दी है। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील की इसके साथ अगर बात करें तो एवेंसियोन ने तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स का आज कारोबार किया और 7 रुपये तकरीबन इसकी आज शेयर प्राइस में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। हम नेटवर्क लिमिटेड 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ। उसके बाद नेटसोल की अगर बात करें तो 64 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ और इसकी जो मार्केट में शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 11 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह बात करें सिस्टम्स लिमिटेड की तो 4,74,000 शेयर्स का आज कारोबार हुआ और इस स्क्रिप्ट ने भी तकरीबन 6 रुपये आज गेन किए हैं। टेलीकार्ड 15,60,000 शेयर्स का आज कारोबार किया इसने। टीआरजी पाकिस्तान 2 करोड़ 98 लाख शेयर्स का आज मार्केट में इसने शेयर्स जनरेट किए और इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 8 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और WTL की अगर बात करें तो 1 करोड़ 36 लाख शेयर्स का आज इसने मार्केट के अंदर काम किया। तो ओवरऑल देखिए टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर आने वाले दिनों में मज़ीद ये बूस्ट होगा और मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो इसके टॉप स्क्रिप्ट्स हैं तकरीबन अच्छे स्क्रिप्ट्स नेटसोल की बात कर लें, TRG की बात कर लें या सिस्टम्स लिमिटेड की बात कर लें तो इन तमाम स्क्रिप्ट्स ने, एवेंसियोन की बात कर लें, इन तमाम स्क्रिप्ट्स ने अच्छे शेयर प्राइस भी गेन की है और ये गेन करते हुए चले आ रहा है। दूसरे नंबर पर रहा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 5 करोड़ 31 लाख शेयर्स के साथ। इस सेक्टर की अगर बात करें, इस सेक्टर में अगर देखें इसके जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं उनमें देखें तो हब पावर 39 लाख शेयर्स का आज इस सेक्टर के अंदर काम किया। कैपको 46 लाख शेयर्स के साथ रहा। के इलेक्ट्रिक 3 करोड़ 66 लाख शेयर्स के साथ। लालपीर पावर जनरेशन 42 लाख शेयर्स के साथ और पाक जनरेशन पाक जेन इसने तकरीबन 15 लाख शेयर्स का आज इस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट किया। आगे तरफ मूव करते हैं जी, तीसरे सेक्टर को हम देखते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स में बनास्पति एंड एलाइड रहा तीसरे नंबर पर 3 करोड़ 62 लाख शेयर्स के साथ और इस सेक्टर में यूनिटी फूड्स लिमिटेड ने तकरीबन 3 करोड़ 62 लाख शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट किया। बात करें जी टॉप परफॉर्मर्स की, आइटम्स जिन्होंने आज मार्केट को लीड किया तो के इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से 3 करोड़ 66 लाख शेयर्स के साथ रहा मार्केट में पहले नंबर पर। इसकी अगर हम शेयर की वैल्यू के बारे में अगर आज का जायज़ा लें तो उसमें 4 रुपये 15 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 4 रुपये 29 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा और 4 रुपये 12 पैसे का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। 2 पैसे इजाफा हुआ है इसकी शेयर प्राइस में। 4 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। 0.49% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूनिटी फूड्स बनास्पति एंड एलाइड से रहा दूसरे नंबर पर 3 करोड़ 62 लाख शेयर्स के साथ। इसकी अगर शेयर प्राइस के बारे में अगर जायज़ा लें तो 33 रुपये 25 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 34 रुपये 45 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा। 32 रुपये 86 पैसे का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। इसकी जो आज शेयर प्राइस है उसमें 1 रुपये 37 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड देखा गया। 34 रुपये 31 पैसे पर आज ये मार्केट में बंद हुआ है। हम पिछले काफ़ी अरसे से कहते चले आ रहे हैं, हम किसी एक स्क्रिप्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिकली इसलिए बात नहीं करते कि इट गोज़ समटाइम्स अगेंस्ट द रूल्स और उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर तर्जिया होता है। आने वाले दिनों में जब हम इस सेक्टर का एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि यूनिटी फूड्स ने आपको ज़बरदस्त मौके दिए हैं। व्हेन इट वाज ऑन 29, 30 देन 31 पे इसने काफ़ी टाइम लिया है और 31 से अब ये तकरीबन 34 रुपये 31 पैसे पर आज ही मार्केट में क्लोज़ हुआ है। तीसरे नंबर पर रहा जी TRG पाकिस्तान 2 करोड़ 98 लाख शेयर्स के साथ। ज़बरदस्त इसने आज परफॉर्म किया और इसकी अगर हम बात करें शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 110 रुपये पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 114 रुपये 93 पैसे इसका मार्केट में हाईएस्ट लेवल रहा आज के दिन और 108 रुपये 75 पैसे इसने लोएस्ट लेवल देखा है। 8 रुपये 1 पैसा इसकी आज शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया
और ये बंद हुआ है 114 रुपये 93 पैसे पर, 7.49% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जैसे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो 3 से 4 स्क्रिप्ट्स हमारे जहन में रहते हैं, जिसमें एवेंसियोन की अगर बात कर लें, टेलीकार्ड की बात कर लें, सिस्टम्स लिमिटेड की बात कर लें, पीटीसी की बात कर लें, या WTL पेनी स्टॉक है, फिर TRG की बात कर लें, तो ज़बरदस्त ग्रोइंग सेक्टर नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल जो शिफ्ट आ रहा है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसके अंदर जैसे अभी सूरत हाल बनी कोविड की वजह से कि तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गई। आपकी इस वक्त एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन फ्रॉम होम स्टार्ट हो गई थी, अब दोबारा से कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं। एग्जामिनेशन का जो आपका जो सिस्टम है वो तकरीबन ऑनलाइन होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और तकरीबन इस तरह की जो आपकी जो जिसको कहते हैं कि चेंज है, दैट इज़ ये एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। दुनिया सारी की सारी डिजिटाइजेशन की तरफ होती हुई जा रही है। आपके जो इस वक्त रेमिटेंसीज जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उसका जो बेहतरीन ज़रिया रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो वो भी एक बेहतरीन मिसाल है आपके सामने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस चीज़ को फोर्सी करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर आने वाले दिनों में कहाँ पे होगा। तो ये हम एक अगेन बात जब हम करते हैं कि फोरकास्टिंग किस तरीके से होती है, फोरकास्टिंग इसी तरीके से होती है कि आने वाले दिनों में जो सेक्टर के हवाले से जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, रोल आउट हो सकती हैं, उन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और ये अगेन आपको उसकी जो किसी भी सेक्टर की निटी ग्रिटी जो है दैट शुड आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, फिर आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बात करें जी गेनर्स और लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो AKDCL ने आज 29 रुपये 94 पैसे गेन किए और ये बंद हुआ है 429 रुपये 15 पैसे पर। MFFL 29 रुपये 02 पैसे पर आज इसने मार्केट में आज शेयर प्राइस गेन की है, 471 रुपये 71 पैसे पर आज बंद हुआ है। एबेट लेबोरेटरीज 22 रुपये 33 पैसे इसने आज गेन किए हैं, 736 रुपये 13 पैसे पर आज ये बंद हुआ है। लूजर्स की अगर बात करें तो मैरी पेट्रोलियम ने 21 रुपये 08 पैसे इसने लूज़ किए, 1409 रुपये 19 पैसे पर आज ये मार्केट में बंद हुआ है। SHEZ 21 रुपये आज इसे लूज़ किए, 336 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। TSML 14 रुपये 92 पैसे इसने आज लूज़ किए, 184 रुपये 7 पैसे पर ये बंद हुआ है। नाज़रीन, कुछ रिजल्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आज रिजल्ट अनाउंस हुए FFL के, तो FFL की अगर आप देखें 2009 में इसकी जो शेयर प्राइस थी वो नेगेटिव में थी 10 रुपीज़ अराउंड, और इस मरतबा इसकी स्टिल इट इज़ इन अभी लॉस में है, 4 रुपये का उसमें नज़र आया, लेकिन काफ़ी हद तक जो गैप है वो क्लोज़ होता हुआ दिखाई दिया। शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई कैश बोनस या डिविडेंड वगैरह नहीं अनाउंस किया गया, तो ये सूरत हाल हो सकती थी। जैसे कि हम आपको बताते चले आ रहे थे कि इस हवाले से कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो कि अगर इस तरह की सिचुएशन में कोविड के बाद बाहर निकल के आती हैं और स्टिल अगर वो लॉस के अंदर हुई, तो हो सकता है कि वो आपको डिविडेंड्स वगैरह ना प्रोवाइड करें। तो इस हवाले से चीज़ों के इस तरह की चीज़ों से यू डोंट नीड टू गेट पैनिक, और घबराने की भी इसके अंदर अगेन ज़रूरत नहीं है इस हवाले से कि जिस तरह की मुश्किल मसाइल चल रहे हैं मईशत के हवाले से, तो ये चीज़ें मुतवक्के थी। बात करें जी आप कल की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कल का दिन है। कल के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं जिसके हवाले से बोर्ड मीटिंग्स हैं, उनकी अगर तज़किरा कर दें हम आपके साथ। ZIL डिफरेंट मैटर्स पे सुबह 10 बजे कल का तकरीबन सारा दिन ही बोर्ड मीटिंग्स के अंदर मसरूफ़ रहेगा। FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड की एनुअल मीटिंग है कल 10:30 पर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखने वाली चीज़ होगी। अलनूर शुगर मिल्स फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है 11:30 पर। NRL हाफ ईयरली मीटिंग है कल 2 बजे, और पैकेजेस लिमिटेड की डिफरेंट मैटर्स के ऊपर मीटिंग है। इस मीटिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस शायद ना दी जाए, लेकिन बोर्ड मीटिंग है तो इस हवाले से इसको देखना पड़ेगा। 2:30 बजे होगी। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड हाफ ईयर मीटिंग है इनकी कल 3 बजे। आरिफ हबीब लिमिटेड 4 बजे इनकी मीटिंग है। अटक रिफाइनरी
4 बजे है और अटक सीमेंट की हाफ ईयर मीटिंग है 6 बजे। तो ये सूरत हाल, आरिफ हबीब की भी हाफ ईयर मीटिंग होगी। तो इस हवाले से जो मीटिंग्स का, जो बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं आने वाले दिनों में, जैसे हम बात करते चले आ रहे हैं कि रिजल्ट सामने हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने होंगी। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए कुछ बेनिफिशियल भी साबित हो सकती हों। प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।